ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 जून 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ हो। याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। तो याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। तो याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। आज का प्रश्न, दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। उसके पहले वैश्य। तो चक्र आया स्मृति में, ऐसे वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरादेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरादेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। ठीक? तो दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे, है ना? याद आया? तो दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरादेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। आज का गीत है ओम शांति। जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसाता है। तुम बाप के साथ हो ना? भल विलायत में हो व कहां भी हो, साथ हो। याद तो रखते हो ना? जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ में है। याद में रहने से साथ रहते हैं और विक्रम विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विक्रमाजीत संवत। फिर जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा विक्रम का संवत। वह विक्रमाजीत, वह विक्रमी। अभी तुम विक्रमाजीत बन रहे हो, फिर तुम विक्रमी बन जाएंगे। इस समय सभी अति विक्रमी है, किसको भी अपने धर्म का पता नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, ठीक है? एक छोटा सा प्रश्न बाबा आपसे पूछते हैं। सतयुग में देवताएं ये जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के?
नहीं जानते? पक्का? क्यों? उन्हें नहीं पता हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के? नहीं पता उन्हें? जैसे तुम समझते हो हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं, तो वैसे वहां देवताएं अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं? सोच लो। जैसे आप अपने आप को यहाँ हिंदू कह देते हो, कोई क्रिश्चियन कहते हैं, तो क्या वहां देवी देवताओं को ये पता है कि ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है? विचार की बात है ना। वहां दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझेंगे कि हम फलाने धर्म के हैं। कोई और दूसरा पोजीशन में है ही नहीं जो उनको ये बार बार रिवाइज करना पड़े कि हम इस धर्म के हैं और सामने वाला दूसरे धर्म। यहां बहुत धर्म है तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। यहाँ बहुत सारे धर्म है ना, तो इसीलिए पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। वहां तो है ही एक धर्म, इसीलिए कहने की दरकार नहीं रहती है कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं। देवी देवताओं को यह भी पता नहीं है कि कोई धर्म होते हैं, उनकी ही राजाई है। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवी देवता और कोई को कहा नहीं जा सकता। पतित होने कारण अपने को देवता कह नहीं सकते, तो पवित्र को ही देवता कहा जाता है। वहां ऐसी कोई बात होती नहीं है। अब कोई से भेंट नहीं की जा सकती, कोई से भी भेंट नहीं की जा सकती। अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है। वहां तो धर्म की बात ही नहीं है ही एक धर्म। ये भी बच्चों को समझाया है। ये जो कहते हैं महाप्रलय होती है अर्थात कुछ भी नहीं रहता, ये भी रोंग हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं राइट क्या है। शास्त्रों में तो जलमयी दिखा दी है, बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी जलमयी हो जाती है। सिवाय भारत के बाकी सब जलमयी हो जाती है। इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे? एक भारत में ही देखो कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। वहां तो सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हो। ये तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में बाबा धारणा करा रहे हैं। अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा कौन है? जानते हो उनकी पूजा क्यों की जाती है? अक आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं? वह तो निराकार है ना। अब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज तो होती ही नहीं है। तब क्या है जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं? पहले पहले पूजा उनकी होती है, तो मंदिर भी उनके बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सर्विस करते हैं, तो मनुष्यों की सर्विस की जाती है ना। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते। तुमको पता भी नहीं था कि हम देवी देवता धर्म के थे, फिर अब बन रहे हैं। अभी बाप समझा रहे हैं तो समझाना चाहिए। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। उनको ही कहते ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल। गाया हुआ है रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते, नेति नेति करते गए हैं। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या? जैसे बड़े होते जाते बुद्धि खुलती जाएगी, बुद्धि में आता जाएगा विलायत कहाँ है, ये कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद की नॉलेज को कुछ भी नहीं जानते थे,
ये भी कहते हैं भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। और मनुष्य इस ड्रामा में एक्टर है ना। सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। दो बातों पे सारा खेल बना है, भारत की हार और भारत की जीत। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते हैं, फिर भी श्री श्री नाम रखा देते हैं। लेकिन श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कहा ही जाता है पवित्र देवताओं को। श्रीमत भगवानुवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे? जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। जो बाप से सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं वो श्री, या जिन्होंने अपने आप को श्री श्री कहलाया है। बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वे भी अपने ऊपर रखा दिए हैं। ये सब है रेजगारी बातें। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों एक बाप को याद करते रहो, यही वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, बनता है, छूटता है, फिर बनता है। अब आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। कल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने हैं, तो तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में हमने ही पहले पहले भक्ति की है। जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी वह बनते हैं ना। बड़े राजा को देख और भी राजाएं और भी प्रजा ऐसा करेंगे। तो ये सब है डिटेल की बातें। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में। जीवन मुक्ति 1 सेकंड में कहा जाता है, लेकिन कितने वर्ष लग गए हैं यही पाठ पढ़ाने में कि तुम कौन हो। ये समझाने में इतने वर्ष लग गए। अब ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता है जितना याद की यात्रा पर लगता है। पुकारते भी हैं बाबा आओ आकर हमको पति से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। सब कहेंगे पति से पावन बनो, और पावन दुनिया कहा जाता है सत्युग को। अब इनको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते हुए भी अपने को नहीं समझते, अपने प्रति घृणा नहीं रखते। तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो तो कहते हैं हम अछूत हैं क्या। अरे तुम खुद ही कहते हो ना, पतित तो सब है ना। तुम कहते भी हो हम पतित हैं, ये देवताएं पावन है, तो पतित को क्या कहेंगे। अब गायन है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विष तो खराब है ना। बाप कहते ये विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इनको पॉइजन समझते थोड़ी हैं। जैसे अमली अमल बिगड़ रह नहीं सकता, शराब की आदत वाला शराब बिगड़ रह ना सके। अब लड़ाई का समय होता है ना, तो उनको शराब पिलाकर नशा चढ़ाई लड़ाई पर भेज देते हैं। नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना है, बस एक ही धुन लग जाती। फिर उन लोगों को मरने का डर ही नहीं रहता, कहां भी बॉम्ब्स ले जाकर बॉम्ब सहित गिरते हैं। अब गायन भी है, मुस्लिमों की लड़ाई लगी। अब राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो।
आगे तो सिर्फ पढ़ते थे, पेट से मूसल निकाले, फिर यह किया वो किया। तो अभी तुम समझते हो पांडव कौन है, कौरव कौन है। और स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। तुम अभी ये पुरानी जूती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो, जीते जी। अब कहते हो ना पुरानी जूती छोड़ नहीं लेनी है, तो बाप बच्चों को ही समझाते हैं। तो बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव। अब शिव जयंती भी मनाते हैं, और भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, और नाम भी बहुत रख दिए, और देवियों के भी ऐसे नाम रख देते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है। अब ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, जिसकी हम पूजा करते थे वे हमको पढ़ा रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वे अभी हम खुद बन रहे हैं। तो ये ज्ञान बुद्धि में है, तो सिमरन करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत है जो धारणा ही नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जास्ती धारणा नहीं कर सकते तो अड़ जा नहीं। अब याद की तो धारणा है ना, तो बाप को ही याद करते रहो। और जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरन करें। अब यहाँ कोई बंधन झंझट आदि तो है नहीं। घर में तो बाल बच्चों आदि का वातावरण देख वह नशा गुम हो जाता है ना। अब यहाँ चित्र भी रखे हैं, किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। तो वो लोग तो गीता आदि पूरी कंठ कर लेते हैं, और सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है। तुमको क्या कंठ करना है? वो पूरी गीता कंठ कर लेते, वो ग्रंथ कंठ कर लेते, तो तुमको क्या कंठ करना है? बाप को तुम कहते भी हो ना बाबा, तो ये है ना बिल्कुल नई चीज। तो ये एक ही समय, जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे समझा सके। ज्ञान सागर है ही एक बाप, और दूसरा कोई हो ना सके, तो ज्ञान सागर बाप ही तुमको समझाते हैं। आजकल ऐसे भी बहुत निकले जो कहते हैं हमने अवतार लिया है। इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं, परंतु गाया हुआ है ना, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारी दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। आगे यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या आता था? अभी घर बार छोड़ यहां आते हो तो क्या ख्यालात आते हैं? हम बाप दादा के पास जाते हैं, तो बाप ने यह भी समझाया है, मुझे सिर्फ शिव बाबा कहते हैं इसमें प्रवेश किया है, ये है ब्रह्मा। और बिरादरियां तो होती है ना, तो पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है, फिर देवताओं की बिरादरी होती है। तो अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाते हैं। तो तुम जानते हो आत्मा कैसे सारे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आई है? ये बात जानते हो? इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। और तुम विचार करेंगे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, और इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो हम शूद्र वर्ण के थे। तो हमारा ये है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, ग्रेट देवता, ग्रेट ब्राह्मण। माना अभी अब क्या है, ग्रेट ब्राह्मण थे। तो अब ये बातें सिवाय बाप की ओर तो कोई समझा ही ना सके, तो इनको कहा जाता है ना दूर देश का ज्ञान। तो दूर देश में रहने वाला ना बाप आकर दूर देश का सारा ज्ञान देते बच्चों को। हो गई ना ज्ञान की बरसात, सारा ज्ञान देते हैं। तो तुम जानते हो हमारे बाबा दूर देश से इसमें आते हैं। ये पराया देश और पराया राज्य है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, और वह है ज्ञान का सागर। स्वर्ग का राज्य भी उनको देना है, श्री कृष्ण थोड़े ही देंगे, और शिव बाबा ही देगा। अब श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे, तो बाप राज्य देते हैं, बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी हद के वर्षे सब पूरे होते हैं, सब पूरे हो गए हद के वर्षे। और सत्य में तुमको यह मालूम ही नहीं रहेगा कि हमने ये संगम युग पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। ये याद नहीं रहेगा कि ये कोई हमने वर्षा लिया हुआ है। ये अभी जानते हो हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए ले रहे हैं।
आधा कल्प कितने वर्षों का? छोटे। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु, बीच में से कोई भी नहीं जाएगा। पूरी आयु, जब शरीर बूढ़ा होगा तब समय पर शरीर छोड़ेंगे। ऐसे नहीं कि यंग उसमें उस समय शरीर छोड़ देंगे, चलो ये देवी देवता चले गए चलो, नहीं, पूरी आयु 21 पीढ़ी पूरी आयु। जैसे सर पुरानी खाल छोड़ नहीं ले लेते ना, तो हमारा भी पाठ बजाते बजाते ये पुराना चोला हो गया है, चोला पुराना हो गया है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तुम्हें कहा जाता है कीड़ों को ले आकर बैठ भू भू करो, और भ्रमरी भी भू भू करती है। फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं, कोई मर जाते हैं। मिसाल सब अभी के। तुम लाडले बच्चे हो, और बच्चों को तो नूरे रतन कहा जाता है, तो बाप कहते हैं नूरे रतन, तुमको अपना बनाया है तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे ना, पाप कट जाएंगे। और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटते। बाबा को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे, और किसी को याद करेंगे तो पाप नहीं कटते। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व ना रहे। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व ना रहे। जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुत्ती में जरा भी ममत्व ना रहे। दूसरा पॉइंट, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भू भू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भू भू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। ठीक। आज का वरदान, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो, खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है। इसीलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूं, जैसी भी हूं, आपकी हूं। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने, अपने खजाने अनुभव होंगे। आज का स्लोगन, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसीलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है
अब स्वार्थ सबको पता है कैसा होता है, नाम मान शान, उसमें आ जाता है स्वार्थ। किसी भी तरीके का, कोई अप्रिशिएट करे, कोई बड़ाई और अच्छे से करे, तारीफ करता रहे, हमने इतनी सेवा की, हमारा थोड़ा सा नाम तो होना ही चाहिए, हमारा उतनी रिस्पेक्ट तो हमें मिलनी चाहिए। पापा भी कहते हैं ना, जो जितना सेवा करता है उसको रिगार्ड देना चाहिए, तो हमें तो कोई रिगार्ड ही नहीं देता। तो सेवा करते स्वार्थ आ गया कि इस सेवा से मुझे क्या बेनिफिट होएगा, पर अगर नहीं हुआ तो मैंपन आ गया। तो ये जितनी भी मिक्सिंग आपने सेवा में की, उतनी सफलता में भी मिक्सिंग होगी। बनना हमें है निस्वार्थ सेवाधारी, चाहना नहीं है कुछ भी, बस करना है, बस देना है। इसीलिए देने का पार्ट जिसको आता है उसको लेने का नहीं चिंतन आता कि क्या मुझे मिला, वो देता चला जाता है। तो सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है ना, तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसीलिए निस्वार्थ सेवादारी बनो। अब एक तिशारी, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्री सत्वप्रधान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाएं, इसके लिए अंतर्मुखी बनो। इसी पुरुषार्थ से ही नंबर बनेंगे। ठीक। ओम शांति।